व्हाट्स गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू YFL। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और परफेक्ट मौसम है अचार बनाने के लिए। और अचारों में ना, मीठे अचारों में स्पेशली केरी का जो छुंदा है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पिकल्स टू हैव। स्पेशली थेपले के साथ खाने में बहुत मजा आता है। और छुंदा वैसे दो तरीकों से बनता है। एक तरीका है धूप वूप लगाकर बनाओ, 4-5-6 दिन लग जाते हैं। दूसरा तरीका है इंस्टेंट वाला। तो जो लंबा वाला प्रोसेस है ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि इंस्टेंट वाला तरीका बताओ, तो आज आपको इंस्टेंट केरी का छुंदा कैसे बनाते हैं बता रहा हूँ। गैस पर ही बनकर तैयार हो जाएगा और वैसे ही बनेगा जैसे धूप में लगाकर जो बनाते हैं ना छुंदा। टेस्ट इसका एकदम सेम होगा, माइंड ब्लोइंग छुंदा बनता है। केरी कौन सी यूज़ करनी है, मसाले कौन से यूज़ करने हैं और स्टोर कैसे करना है इसको, ताकि आप एक बार इसको बनाओ 1 साल तक ये छुंदा आप यूज़ कर सकते हो। फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना अमेजिंग ये छुंदा बनता है। और फिर थेपले के साथ खाओ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में थेपले के साथ छुंदा। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपीज एंड मेक दैम इजीली एट योर होम। अब ये आसान तरीके से इंस्टेंट वाला छुंदा बनता कैसे है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले केरी कौन सी यूज़ करनी है। 2 तरीके की केरी यूज़ कर सकते हो छुंदा बनाने के लिए, राजापुरी आम की केरी या तोतापुरी आम की केरी। फर्स्ट चॉइस राजापुरी आम की केरी, बेटर रिजल्ट्स आते हैं। ये नहीं मिले तो तोतापुरी कॉमनली सब जगह मिल जाती है, ये यूज़ कर लो। मेरे पास राजापुरी है तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। 1 किलो केरी का छुंदा आज हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 किलो राजापुरी आम की केरी ले ली है। केरी जो भी आप यूज़ कर रहे हो प्रोसेस सेम रहेगा। आपने केरी को छील लेना है, पीलर यूज़ करके छील लो केरी को अच्छे से। केरी कौन सी यूज़ करनी है इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हर केरी खट्टी तो होती है लेकिन उसमें फ्लेवर प्रोफाइल उसका बहुत अलग होता है। तो राजापुरी आम का जो फ्लेवर प्रोफाइल है ना, छुंदा के लिए परफेक्ट है। एक बार आपने छील लिया, टॉप्स निकाल दी, इस तरीके से केरी को अच्छे से छील लेना है। एक बार केरियों को आपने छील लिया है, अब मैं यहाँ पर करता यूँ, नाइफ यूज़ करके ना थोड़ा जो फ्लैश है केरी का वो निकाल लेता हूँ, गुठली से अलग कर लेता हूँ। आसानी हो जाती है इसको ग्रेट करने में, कद्दूकश करने में। पूरी केरी है ना बहुत बड़ी होती है तो डिफिकल्टी होती है, स्लिप होती रहती है हाथ से। तो ऐसे कट करके जितना कुछ निकाल सकते हो गुठली से अलग कर सकते हो, कर लो। गुठलियों को यहाँ पर फेंकना मत, गुठली को भी हम ग्रेट करेंगे, जितनी केरी निकाल सकते हैं इस पे से निकाल लेंगे, 0 वेस्टेज करेंगे। एक बार आपने ये कर लिया, आपने भी ग्रेटर ले लेना है। ग्रेटर में मोटे भी होल होते हैं, छोटे भी होल होते हैं। मोटे वाले होल यूज़ करने, ये वाला तरफ यूज़ करना है। छोटे वाले होल यूज़ करोगे ना, उसमें दिक्कत ये होगी पूरा मैश हो जाएगा ये केरी, टेक्सचर नहीं बराबर आएगा। लच्छा मिलना चाहिए केरी का, टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोटे वाले साइड से ग्रेट करो। देखो कैसे ग्रेट कर रहा हूँ, इस तरीके से आपने लच्छे निकालने हैं केरी के। ये देखो कैसे लच्छे आपको मिल रहे हैं, इस तरीके के लच्छे मिलेंगे। सेम तरीके से सारी केरी आपने अच्छे से कद्दूकश कर लेनी है, ग्रेट कर लेनी है। केरियाँ एक बार ग्रेट कर ली, गुठलियाँ जो बची है उससे भी जितनी केरी आप अलग कर सकते हो, अच्छे से ग्रेट कर सकते हो, निकाल लो। वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी है। ये आप देख सकते हो गुठली से भी सारा माल मसाला मैंने ग्रेट करके निकाल लिया। एक बार सारी आपने केरी ग्रेट कर ली, लगभग 750 से 800 ग्राम आपको ये केरी के लच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार ये ले लिया। इसके साथ हम यूज़ करेंगे 1 किलो पिसी हुई चीनी। ये देखो मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है यहाँ पर। 750-800 ग्राम के लिए 1 किलो चीनी ले लिए। कुछ लोग ज़्यादा भी लेते हैं, मुझे ये रेशियो परफेक्ट लगता है। अब एक साफ बर्तन ले लो, स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली। इसके अंदर ये केरी के लच्छे ऐड कर दो। साथ ही में इसके अंदर अब नमक और हल्दी हमने ऐड करनी है और ये मेजर करके ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून आपने नमक ऐड करना है और साथ ही में 1 टीस्पून आपने हल्दी ऐड करनी है। दोनों चीज़ें ऐड कर दो। और काफ़ी लोग मुझे मेरी मसालादानी के बारे में पूछते रहते हैं। ये क्योरा की मसालादानी है, वुडन मसालादानी, सॉलिड वुड की बनी हुई है, काफ़ी प्रीमियम है। 7 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं जिसमें मसाले स्टोर करके रख सकते हो। और ऊपर ना ब्यूटीफुल सा ये इनग्रेव डिज़ाइन है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी लव इट। और बेस्ट पार्ट ये है कि अमेज़ॉन की ग्रेट समर सेल शुरू है और ये अभी स्टील प्राइस पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इसे ऑर्डर कर सकते हो। एक बार नमक हल्दी आपने मिला लिया, इसको अच्छे से मिक्स करना है। स्पैचुला यूज़ कर लो या साफ हाथ भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लो। बेसिकली नमक से होगा क्या, केरी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी, जो इंपॉर्टेंट है चीनी को मिलाने के लिए। एक बार नमक हल्दी आपने मिक्स कर दी, इसमें अब हमें चीनी ऐड करनी है। अब जो 1 किलो चीनी हमने ली थी पिसी हुई, उसको बैचेस में हम ऐड करेंगे। 2-3 करचियाँ ऐड करनी है, केयरफुली मिक्स करना है। स्पैचुला ले लो या साफ हाथ ले लो। बैचेस में क्यों ऐड कर रहे हैं, 2 चीज़ें होंगी। एक तो गुठलियाँ नहीं बनेगी चीनी में, और दूसरा कि आसानी हो जाएगी मिक्स करने में। पाउडर्ड चीनी ना उड़ती है हवे में, तो जब बैचेस में ऐड करोगे, मिक्स करोगे, ये पानी छोड़ेगी और एकदम लिक्विड जैसा मिक्सचर बन जाएगा आपका।
देखो 2 ही बैच ऐड किए, कैसे पानी छोड़ने लग गई है, चीनी भी केरी भी एकदम। ऐसे 4-5 बैचेस में आप चीनी ऐड कीजिए, काफ़ी आसानी से चीनी मिक्स हो जाएगी। एक बार आपने सारी चीनी जब ऐड कर दी है, देखो कैसे एकदम लिक्विडी ये मिक्सचर हो गया है। ऐसा ही मिक्सचर आपका दिखना चाहिए। तो एक बार ऐसा आपको मिक्सचर मिल गया, 5-10 मिनट का इस मिक्सचर को रेस्ट देना है। ढक्कन लगा दे रहा हूँ और फिर इसको रेस्ट होने छोड़ देंगे। अब बेसिकली जब छुंदा बनाते हैं धूप वाले मेथड से, तो यहाँ तक का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होता है, बट यहाँ पर ये बर्तन की जगह पर एक बर्नी में, कांच की बर्नी में इसको ऐड कर देते हैं और फिर धूप लगाना शुरू कर देते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कि धूप कैसी मिल रही है, 4, 6, 8, 10 दिन तक लग जाते हैं छुंदा बनने में, जब तक कि वो एक तार की चाशनी बन जाती है धूप के हीट की वजह से। अब वो प्रोसेस को अगर शॉर्टन करना है तो इसको पकाना पड़ेगा, पकाकर वो एक तार की चाशनी लेके आएंगे जो इमिजिएटली हो जाएगी। तो वैसे बन जाता है आपका इंस्टेंट छुंदा। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, मुझे पता है काफ़ी लोग मुझे बोलने वाले हैं कि चीनी 1 किलो यूज़ कर रहे हैं, तो केरी भी 1 किलो यूज़ की है। ये वाली जो केरी ना काफ़ी खट्टी होती है, तो फ्लेवर्स को बैलेंस करना है। दूसरा कि इसमें तेल नहीं पड़ता है अचार में, तो चीनी जो है वो प्रेजर्वेशन में हेल्प करेगी, प्रिजर्वेटिव का काम करेगी, तो चीनी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम छुंदा 1-2 चम्मच खाते हैं एक टाइम पे, और रोज़ रोज़ नहीं भी खाना है, हफ्ते में 2-3 बार खाओ। पोर्शन कंट्रोल करो और सारी चीज़ों के मज़े लो। मैं तो बोलता हूँ कि ये इतना टेस्टी बनता है ना, थेपले के साथ 1-2 चम्मच खाओगे, थेपले 2-3 बार हफ्ते में खाओ और मज़े लो इस छुंदे के। तो उसमें एक साथ आप 1 किलो नहीं खाने वाले हो चीनी, 1-1 चम्मच करके खाओगे, काफ़ी छुंदा बनता है। इससे एक बड़ी बर्नी भर के छुंदा बनेगा। और एक चीज़ बहुत लोग मुझे पूछने वाले कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है कि चीनी की जगह पर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो वो क्वेश्चन वो प्रोस्पेक्टिव से आएगा कि गुड़ हम सब के लिए हेल्दियर है, बट ऐसे नहीं होता है। चीनी और गुड़ यूजुअली हमारे बॉडी के लिए सेम है, बॉडी की आपकी उसको चीनी की तरह ही जो है ट्रीट करती है, तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इनफैक्ट कलर चेंज हो जाएगा छुंदे का, जो फ्लेवर है थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो चीनी यूज़ करो, चीनी से बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। इस तरीके से बनाओ, माइंड ब्लोइंग छुंदा बनकर तैयार होता है। तो ये अभी तक का प्रोसेस आपने देखा एकदम सिंपल है, आगे का भी प्रोसेस एकदम ही सिंपल है। छुंदा बनाना बहुत सिंपल सी चीज़ है। वो एक तार की कंसिस्टेंसी कैसे लानी है और फिर लास्ट में इसमें थोड़े से मसाले ऐड होते हैं, वो सारा प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एक बार 5-10 मिनट का आपने रेस्ट दे दिया, छुंदे को कैसे पकाना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गैस को ऑन कर दो और फ्लेम आपकी मीडियम टू हाई रहनी चाहिए स्टार्टिंग में, और आपने स्टर करते रहना है इसको रेगुलर इंटरवल्स में। स्टार्टिंग में ना आप देखोगे हीट जैसी लगेगी, केरी और चीनी दोनों ही अपना और पानी छोड़ेगी और ये और लिक्विड ही हो जाएगा मिक्सचर। हमको करना ये बेसिकली केरी को पकाना है और साथ में जो मॉइस्चर है ना एक्सेस, वो मॉइस्चर को इवेपोरेट होने देना है, ताकि हमारा जो छुंदा है उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। यूजुअली जो धूप लगाते हैं हम, वो प्रोसेस हम गैस पर ही कर रहे हैं। तो इनिशियली स्टर करते रहो, ये देखो कैसे एकदम लिक्विड ही हो गया और पतला हो गया मिक्सचर। ये मिक्सचर को हमको गाढ़ा करना है और ये जो चाशनी बनेगी ना, इसको एक तार की चाशनी बनानी है। टेंशन मत लो, 1 तार 2 तार क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। सब प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बेसिकली 20-25 मिनट मैक्स आधे घंटे के लिए इसको स्टर करते हुए पकाना है। पहले थोड़ा सा ये पतला हुआ मिक्सचर, धीरे धीरे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू होता है, चेकिंग कैसे करनी है 1 तार की चाशनी के लिए वो आपको पहले ही बता देता हूँ। अभी भी ये थोड़ा सा ढीला ही है, पका नहीं है, बट आपको चेक करके दिखा देता हूँ। हल्का सा ना ये सिरप लो और एक प्लेट पे डाल दो, कोई भी प्लेट ले लो, और इसको हल्का सा ठंडा करो। ठंडा हो जाए, उंगलियों के बीच में लेना है ये सिरप को, इस तरीके से आपने पिंच करना है, खींचना है। तो ये जो तार है ये बननी चाहिए। देखो अभी तार बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तो ये सिरप हमारा अभी भी पतला है, 1 तार की चाशनी नहीं बनी है। तो ये प्रोसेस को आप 2-3 बार चेक कर सकते हो। जैसे जैसे गाढ़ा होते जाएगा आपका छुंदा, ये ऐसे ही सेम टेस्ट आपने करना है। तो आपकी गैस के हिसाब से ना कभी 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, वो डिफर होते रहेगा, ठीक है। और केरी में मॉइस्चर कितना है वो सब चीज़ों में भी डिफर होगा ये टाइम। बस मीडियम फ्लेम पे रखो, धीरे धीरे इसको पकाओ और बीच बीच में टेस्ट करते रहो। लगभग 25 मिनट्स के आसपास आप देखेंगे ये जो मिक्सचर है ना छुंदा का, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो थिक हो गया है काफ़ी। इस स्टेज पर फिर से आपको चेक करके दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट ये पक चुकी होगी। सेम प्रोसेस, थोड़ा सा सिरप लिया, प्लेट पर डाला, ठंडा किया, फिर उंगलियों के बीच में चेक करना है। ये देख सकते हो कैसे ये एक तार बन रही है बीच में। तो बेसिकली इसको कहते हैं 1 तार की चाशनी। ये तार बननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज तक कुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छुंदा यहाँ पर पक गया है, तो यहाँ पर गैस को बंद कर देना है और इस छुंदे को अच्छे से हमें ठंडा करना है।
तो आपने देखा प्रोसेस यहाँ तक का सिंपल है, लगभग 25 मिनट्स लगते हैं और बेसिक कुकिंग करनी है। और वो एक तार की चाशनी कैसे चेक करनी मैंने आपको बता दी। बेसिकली जब धूप वाला भी मेथड होता है ना, उसमें भी यही टेस्ट होता है कि 6-7 दिन बाद चेक करते हैं कि वो तार बन रही है कि नहीं। जैसी तार बन जाती है, मसाले मिक्स करते हैं, छुंदा बनकर रेडी हो जाता है। डिफरेंस बेसिकली है इंस्टेंट में और धूप वाले में कि क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे से वो पिकल जो है मैच्योर होता है, फ्लेवर्स थोड़े से और डीप मिलते हैं, मेलो डाउन हो जाते हैं और थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा मिलती है फ्लेवर्स में इंस्टेंट वाले छुंदा से। बट ये जो इंस्टेंट वाला भी है ना, एक बार हम मसाले मिक्स करेंगे, ये भी जैसे जैसे थोड़ा सा मैच्योर होगा, ये इसमें और बेटर फ्लेवर्स हो जाएंगे, मेलो डाउन हो जाएंगे और बेटर ये छुंदा लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है फ्लेवर्स जो है वो बैठते नहीं है, फ्लेवर्स जैसे ही बैठ जाएंगे 4-5-6 दिन बाद, हफ्ते बाद, ये छुंदा भी बहुत अच्छा लगेगा। बट फ़र्क इतना ही है कि ये वाला जो छुंदा है, एक बार आपने ठंडा किया, कुछ मसाले हम ऐड करेंगे इसके अंदर और ये इमिजिएटली रेडी हो जाएगा। आप आज से ही इसको खा सकते हो। और मसाले हमेशा एंड में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में ऐड कर दिया तो छुंदा का रंग चेंज हो जाता है, और मसाले पकने की वजह से ना थोड़ी सी बिटरनेस ऐड कर देते हैं, कड़वाहट ऐड कर देते हैं। तो बिटरनेस नहीं ऐड हो, इसलिए छुंदा एक बार पक जाए, इसको ठंडा करना है, फिर ही मसाले ऐड करने। तो इसको भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आने तक अच्छे से ठंडा कर लो। एक बार ये एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मसाले कौन से ऐड करने वो आपको मैं बता देता हूँ। तो एक बार छुंदा अच्छे से एकदम ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो ये ना गाढ़ा हो जाएगा, और क्योंकि वो जो चाशनी है वो भी कूल डाउन हो जाएगी। देखो इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, एकदम वो परफेक्ट छुंदो हमारा बनकर तैयार हो गया ऑलमोस्ट। मसाले ऐड करने बाकी है बट टेक्सचर चेक करो, परफेक्ट टेक्सचर है। इस स्टेज पर अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करने एकदम सिंपल वाले। तो 2 टेबलस्पून माप के इसमें ऐड करो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा का पाउडर, और फिर एकदम छोटा सा टुकड़ा या 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड करो और 2 लौंग ऐड कर दो साबुत। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और जो मसाले ना कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस पे है। आपको दालचीनी लौंग का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो हल्का सा कूट के ऐड करो। आपको छुंदा थोड़ा सा तीखा पसंद है तो 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करो। तो ये आप बैलेंस कर सकते हो। मैंने माइल्ड रखा है इसको, बहुत बढ़िया से फ्लेवर्स आते हैं ये मसाले ऐड करने के बाद। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका छुंदा रेडी हो जाएगा। ये देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, क्या रंग आया एकदम बढ़िया सा। इस स्टेज पर टेस्ट कर लो, एडजस्टमेंट कुछ करनी है तो। और क्या ब्यूटीफुल, क्या डिलिशियस ये छुंदा बना है। हल्का सा खट्टा मीठा, साथ में वो स्पाइसेस और साथ में वो लच्छेदार जो आम का टेक्सचर है ना, मज़ा आता है छुंदा खाने में। तो आप देख सकते हो छुंदा हमारा एकदम बनकर तैयार हो गया है। इसको स्टोर कैसे करना है वो देख लेते हैं। स्टोर करने के लिए एयर टाइट ग्लास की बर्नियाँ लेनी है, प्लास्टिक वास्टिक में मत रखो, कांच की एयर टाइट बर्नी लो, एकदम साफ सुथरी, एकदम सूखी हुई, पानी वानी नहीं लगा होना चाहिए, और एकदम साफ चम्मच से केयरफुली इसके अंदर अच्छे से छुंदा सारा फिल कर दो। पानी वानी लगा होता है ना तो खराबी होती है, जल्दी खराब हो जाएगा छुंदा। अगर एकदम अच्छे से आपने साफ बॉटल यूज़ की है तो ये खराब नहीं होएगा। सारा भर दिया, इसको एयरटाइट तरीके से सील कर दो और डेट लिख दो ऊपर कि आपको पता हो आपने किस दिन बनाए, और इस तरीके से आपको छुंदा को जो है स्टोर करके रखना है। तो देखा आपने, छुंदा हमारा बनकर तैयार हो गया और ओवरऑल लगभग 45 मिनट्स लगते हैं और ये छुंदा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही इनक्रेडिबल छुंदा बना, मैंने अभी टेस्ट किया, माइंड ब्लोइंग फ्लेवर आए। और इसको स्टोर कैसे करना है आपने देखा। अब खाली एक चीज़ है कि इसको भी फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने 1 साल तक भी ये ख़राब नहीं होता है। खाली एक चीज़ है, गंदे चम्मच, गीला चम्मच, गंदे हाथ इसमें नहीं ऐड करने, साफ़ सुथरा सूखा चम्मच यूज़ करो और फिर जैसे यूज़ करोगे इसको बंद कर दो, एयर टाइट बाहर रखो, कोई ख़राबी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर पे आपको पता है कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं तो फिर फ्रिज में रखो, फिर बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा। फ्रिज में रखोगे तो कई बार चम्मच गंदा भी चला गया तो इट वोंट गेट स्पॉइल्ड सो ईजिली। बट कोशिश करो साफ़ सुथरे तरीके से यूज़ करो। वैसे तो 1 साल तक अगर आपको अच्छा लगता है छुंदा आपके घर वालों को तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बनाना पड़ेगा आपको। तो ये 1 किलो का छुंदा मैंने बताया और काफ़ी छुंदा बन जाता है। एंड मैंने फ्लेवर वगैरह भी आपको बता दी कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी रेडी हो गया है, अब हमारी प्लेटिंग करनी है। तो मैंने कुछ थेपले बना रखे हैं मेथी के, जो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। तो अभी इस छुंदे को प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल।
क्या माइंड ब्लोइंग छुंदा बना है, इतना टेस्टी बना है ना। और इनफैक्ट ये तो मैंने अभी के अभी बनाकर सीधा खा लिया, ये भी 2 4 5 6 दिन हफ्ते भर में ना और सेटल होते जाएगा। जो मसाले हमने लास्ट में डाले हैं वो धीरे धीरे अपना फ्लेवर जो है और सेटल कर लेंगे, और फिर छुंदा खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, टेक्सचर इसका भी चेंज होते जाएगा। बट क्योंकि हमने इसको पका लिया है, इमिजिएटली भी आप कंज्यूम कर सकते हो, बहुत मज़े आएंगे आपको। और थेपले के साथ तो छुंदा मज़ा आता ही है खाने में। बाकी आप पराठे के साथ खाओ, दाल चावल के साथ खाओ, रोटी सब्जी के साथ खाओ, प्लेट पे एक जो अलग से एक ये चटपटा फ्लेवर ऐड हो जाता है ना, खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। जब भी ट्राई करोगे रेसिपी, मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, hit the like button if you've liked this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at home. Cheers, see you in the next one.